नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। बहराइच में सर्राफा की दुकान से 10 लाख से अधिक की चोरी हुई। शटर काट कर चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। देखिए ये रिपोर्ट। बहराइच के गजाधरपुर में रविवार रात चोरों ने दिवाकर पांडे की सराफा दुकान का ताला काटकर सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर ली। दुकान के शटर टूटने पर सुबह आसपास के लोगों ने जानकारी दी, जिसके बाद दिवाकर पांडे ने थाने में तहरीर दी। व्यवसायी के मुताबिक चोरों ने 10 लाख से ज्यादा की चोरी की और सीसीटीवी कैमरे भी उठा ले गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष अभिनव प्रताप सिंह ने जल्द ही चोरी का खुलासा करने का आश्वासन भी दिया है। सर, मेरा नाम प्रभाकर पांडे है और मेरी दुकान का नाम पांडे ज्वेलर्स है। कल देर रात कुछ लुटेरे आके लगभग 1 बजे के आसपास और दुकान का शटर काट के तिजोरी पर डायरेक्ट हमला करके तिजोरी में जितना माल था वो सारा पूरा ले गए। लगभग कितना का नुकसान हुआ होगा? लगभग उसमें 25 से 30 किलो चांदी रही होगी और लगभग 70 ग्राम के आसपास सोना रहा होगा। सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज आई है, क्या लगता है आपको? अब चेहरे को देखते हुए तो लग नहीं रहा है कि हमारी पहचान का है। बाकी देखने पर या पुलिस जैसे करेगी उस हिसाब से पकड़ में आ सकता है। तो ये दोनों तरफ, आपकी शॉप के दोनों तरफ बैंक मौजूद है, यहाँ ड्यूटी भी रहती है पुलिस की। ऐसे में अगर ये इतनी बड़ी घटना होती है तो क्या कहेंगे आप? अब इसी की वजह से तो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कैमरा लगा हुआ और प्लस यहाँ गार्ड की भी ड्यूटी रहती है और पुलिस की गश्त भी रहती है। फिर ऐसी लापरवाही हो जाना ये अविश्वसनीय थी हमारे लिए। क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या उम्मीद रखते हैं? हमें न्याय चाहिए और जो हमारा लॉस हुआ है वो रिकवर हो। बहराइच से सीनियर संवाददाता लखन की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में भैया दूज मनाने गई बहन के घर में लाखों की चोरी हुई। रात में चोर घर में घुसे और लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में भैया दूज मनाने गई लता सूद के घर पर चोरी हो गई। रात को अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़कर लाखों का सामान चुरा लिया। लता सूद अपने भाई के घर भैया दूज मनाने गई थी। जब वो अगले दिन घर लौटी तो देखा घर में ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने 1.5 लाख की नकदी, सोने चांदी के आभूषण, कपड़े और अन्य कीमती सामान चुरा लिए। लता ने पुलिस को सूचना दी और चोरों को पकड़ने की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्राधिकारी राजेश सोलंकी ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। क्या नाम है आपका? लता। कहाँ की रहने वाली हो? यहाँ तो रहती तो मैं दिल्ली में थी, पर यहाँ का मकान कहाँ बनाया आपने मकान? ये क्या नाम है इस जगह का? विवेक क्या? अच्छा, क्या हुआ फिर रात्रि में, क्या हुआ? तो रात कल मैं भैया दोज करने चली गई थी 4 बजे। अब रात को रुक गई वहीं। अब रात को ये चोरी हुई। मुझे पता नहीं किस टाइम ले गया सामान उठा के। किस टाइम क्या क्या सामान ले गए, कुछ पता है? 1.5 लाख था। 1.5 लाख था नगद रुपए? हाँ नगद। और झुमके थी और एक गले में थी, पैरों की पायल थी। अच्छा। बर्तन थे थोड़े पित्तल के, बाकी और सब सामान है। कपड़े ले गए 2 बैग। तो लगभग कितनी की चोरी है लगभग ये? अब लगा लो कितने की होगी थी। तो थाने में तहरीर दे दी आपने? पुलिस आई है? ये रहे पुलिस वाले हैं। क्या चाहती हैं अब आप? मैं चाहती मेरा सामान मिल जाए बस। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। इटावा में भरतना के जवाहर रोड स्थित बस स्टैंड के समीप हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें ऑन ड्यूटी हल्का इंचार्ज रईस पाल की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। देखिए पूरी रिपोर्ट। इटावा के भरतना के जवाहर रोड स्थित बस स्टैंड के समीप दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें ऑन ड्यूटी हल्का इंचार्ज रईस पाल की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार दरोगा रईस पाल को दूध वाले कैंटर ने टक्कर मार दी और वो उनकी कुचलने से मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही भरतना सीओ अतुल प्रधान और थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर के मैरानी क्षेत्र के अंतर्गत सिलावन माइनर की सफाई से संबंधित खबर सी न्यूज भारत ने प्राथमिकता से चलाई। देखिए ये रिपोर्ट।
ललितपुर में सी न्यूज भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। ललितपुर के मेहरोनी क्षेत्र के अंतर्गत सिलावन माइनर की सफाई से संबंधित खबर सी न्यूज भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी। अपर जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव व मुख्य विकास अधिकारी के पांडे ने संज्ञान लिया। खबर का असर हुआ और निष्क्रिय सिंचाई निर्माण खंड के द्वितीय के अधिकारी ठेकेदार मौके पर पहुंचे और माइनर की सफाई करवाई, मलबा निकलवाया, जेसीबी चलवाई और अब खेतों तक पानी आसानी से पहुंच पाएगा। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में सिंचाई विभाग के कार्यों की खुली पोल, नहीं पहुंच पा रहा है दूर दराज खेतों में पानी। देखिए ये रिपोर्ट। ललितपुर के मेहरोनी तहसील के ग्राम खजूरिया में माइनर में सिंचाई विभाग द्वारा कराए गए कार्यों की पोल खुल गई है। सजनाम बांध से आने वाला पानी नहरों तक तो पहुंच रहा है, लेकिन दूर दराज के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार ने नहरों और माइनर की मरम्मत के लिए लाखों रुपए खर्च किए ताकि किसानों के खेतों पर पानी और सिंचाई पूरी तरीके से पहुंच सके और अच्छी सिंचाई उनके खेतों में हो सके। लेकिन खजूरिया माइनर में सिंचाई विभाग के कार्यों की उदासीनता साफ नजर आ रही है। किसानों ने इस समस्या को लेकर अधिशासी अभियंता को प्रार्थना पत्र दिया और सिंचाई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। किसानों का कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो सिंचाई विभाग के कार्यों का कोई लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।